8th Standard Maths, Part 1, Chapter 6, Factorization of Algebraic Expression. ठीक है, Factorization of Algebraic Expressions. So, इसमें सबसे पहला टॉपिक है Factors of a Quadratic Trinomial. ठीक है, Quadratic Trinomial के अपने को फैक्टर्स देखने हैं. तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं. दिस इज अ ट्राइनोमियल. ठीक है, अभी अपने को फैक्टर्स निकालने हैं, इसको मतलब और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है. 1 इंटू 18 इज 18. अभी 18 के फैक्टर्स निकालेंगे. 18 के फैक्टर्स कौन से हैं, पूरे फैक्टर्स निकाल लो पहले तो. 2 इंटू 9. ठीक है, देन 9 इंटू 2. सेम ही है तो इसको नहीं भी लिखे तो चलता है, आप इसको मत ही देखो. ठीक है, दोनों भी तो सेम ही होता है. और यस 3 के टेबल में भी आता है, फिर 6 के टेबल में. 3 6 18 और 6 3 18. और कोई टेबल में आता है क्या, नहीं. ठीक है, अभी ये फिलहाल तो 2 ही टेबल में आता है. 18 1 18 भी होता है वैसे तो. हाँ, अभी अपने को 3 वैल्यूज मिल गई है. ठीक है, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6 और 18 इंटू 1. बट अपने को ऐसी वैल्यूज चूज करना है जिसका सम माइनस जो भी है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन जो नंबर का 9 आना चाहिए, वो प्लस 9 आना चाहिए. आंसर में क्या आना चाहिए, प्लस 9. ठीक है, अगर अपन इन दोनों को माइनस माइनस करते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, पर साइन आ जाएगा माइनस, तो अपने को माइनस साइन तो नहीं चाहिए. तो इन दोनों को प्लस प्लस करेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा. 9 प्लस 2 इज 11. अब इन दोनों को प्लस प्लस करते हैं तो हो जाएगा 9. इन दोनों को प्लस प्लस करते हैं तो हो जाएगा 90. तो अपने को 9 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है. तो अपन ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे जो कि 3 प्लस 3 और प्लस 6. अभी कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर को जैसे के वैसे प्लस, अभी अपने जो नई वैल्यूज अपन ने लिए हैं वो लिखेंगे 9x की जगह पे. ठीक है, 9x की जगह पे नई वैल्यूज लिखेंगे जो कि 3x प्लस 6x और ये प्लस 18 जैसे के वैसे नीचे. तो ये है 9x के फैक्टर. सॉरी, अपन ने इसको 9x को कैसे लिखा है, 3x प्लस 6x. ठीक है, सॉल्व करेंगे. अभी ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या. यस, ये दोनों के अंदर x जो है वो दोनों में दिख रहा है, तो अपन दोनों में से x को कॉमन निकाल सकते हैं. तो x बाहर आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3. करेक्ट है. x को अगर बाहर निकालेंगे, मतलब कॉमन लेंगे दो नंबर में से, इसमें से एक x निकल गया तो एक x बचेगा, और 3x में से x निकल गया तो 3 बचेगा. ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे. अब बीच में प्लस, अभी ये दोनों नंबर बचे हैं. अभी अपन ने ये दोनों नंबर का देख लिया, अभी ये दोनों नंबर में से कॉमन निकालेंगे. दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x निकल रहा है क्या, नहीं x तो नहीं निकल रहा, क्योंकि x सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है. अभी 6x है और 18 है. 6 और 18 6 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में 6 तो आता है, तो 6 के टेबल में 18 आता है क्या, यस आता है. 6 3 18 होता है, आता है कि नहीं. तो अपन इसमें से 6 को कॉमन निकाल सकते हैं. देखो कैसे करेंगे. सिक्स को कॉमन निकाल लिया,
ब्रैकेट 6 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, बीच में है प्लस। अगर अपन यहाँ पे 3 लिखते हैं तो क्या होगा, जैसे 6 इंटू एक्स इज 6x, 6 इंटू 3 इज 18। आया वो ये आंसर। आ जाके इसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये अपन ने इसको क्या कर लिए और सिंप्लीफाई की। अभी जो ये नंबर है ना, ये दोनों को मिला लेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट का नंबर है तो दोनों सेम दिख रहा है। और इसके अंदर जब अपन फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल निकालते हैं ना, तो ये जो ब्रैकेट होता है वो हमेशा सेम चाहिए रहता है, सेम रहता है और सेम होना ही चाहिए। तभी जाकर तो अपन यहाँ पे लिख सकेंगे ना x प्लस 3। ठीक है, आप इसको ऐसा उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले x प्लस 3 लिख सकते हैं और फिर x प्लस 6, कैसे भी लिखिए, आई थिंक व्हाट सेम थिंग। तो ये दोनों भी सेम होता है, आप दोनों में से कैसा भी लिख सकते हैं, एक तो ऐसा लिखिए एक तो ऐसा लिखिए, सेम होता है। ठीक है, समझ गए आपको कैसे करना है। x प्लस 6 लिखेंगे और जो ब्रैकेट वाला है वो लिखेंगे। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 44। ठीक है, अभी इसका अपन निकाल के देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे। अभी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा हमेशा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं यहाँ पे हमेशा 1 मिलेगा। यहाँ पे 2, 5 कुछ भी मिल सकता है, 22, 44, 3 कोई भी हो सकता है। तो आपको इसके ये नंबर को और ये नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी ये 1 इंटू माइनस 44 हो जाएगा माइनस 44। ठीक है, माइनस 44 के फैक्टर्स निकालेंगे। माइनस 44, अब ये 2 से भी जाता है, 2 और ये 22, 2 इंटू 22। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको एक तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस आएगा, है ना। देन हो जाएगा फैक्टर 11 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 4 इंटू 11 44 होता है। ठीक है, और इसको साइन क्या डालेंगे, इसको प्लस दे देते, इसको माइनस दे देते, या फिर आप इसको माइनस दो इसको प्लस दो, आने जाके माइनस 44 ही आएगा। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए ये बीच वाली वैल्यू, मतलब अपने को चाहिए -7। आप इसको प्लस करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर चाहिए -7। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, -20। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, 4 -11। 11 में से 4 गए, बचते 7, और 11 के सामने है माइनस साइन। जो नंबर के सामने, मतलब जो ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन होता है वो साइन अपन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 22 ग्रेटर था तो 22 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगाया। यहाँ पे 11 ग्रेटर है तो 11 का साइन लग जाएगा इधर माइनस। क्या आ रहा है, -7। ये अपने को आंसर मिल गया। अपने को -7 ही चाहिए था ना, तो -7 अपने को मिल गया। तो p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 11p माइनस 44, इसके -7p की जगह पे ये लिख दिया अपन ने। समझा कैसे लिखा। साइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो
पॉजिटिव नेगेटिव की साइन होती है वो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है, क्योंकि एक साइन चेंज हो गई तो पूरा आंसर ही बदल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे अभी इन दोनों में से कॉमन, देन इन दोनों में से कॉमन। तो p कॉमन दिख रहा है, p कॉमन निकाल लिया, देन p प्लस 4 आएगा यहाँ पे, p माइनस है यहाँ पे। अभी इन दोनों में से क्या कॉमन लग रहा है, p तो नहीं हो सकता। 11 के टेबल में 11 भी आता है और 44 भी आता है, देन 11 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे आएगा p, और 11 4 जा आता है 44। अब मेन बात करते साइन की। अब देखो, आपको ये तो पता होगा कि अपन जो भी, अगर अपन अपने अंदर में कोई भी साइन हो, सपोज यहाँ पे है x, यहाँ पे -4, तो माइनस से सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को साइन अंदर की चेंज हो जाती है। जैसे x के सामने क्या है, कुछ नहीं, मतलब ये प्लस है, तो -11 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -11x क्या बन गया, माइनस बन गया। अब ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 11 इंटू 4 इज 44। क्या आ रहा है आंसर, उल्टा हो गया। x के सामने साइन था प्लस तो हो गया माइनस, 4 के सामने साइन था माइनस तो हो गया प्लस, चेंज हो जाता है साइन। तो वैसे ही अगर अपन ने माइनस को बाहर लिया है तो p के सामने में क्या है, माइनस है, 44 के सामने भी माइनस है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, p के सामने प्लस कर देंगे, 4 के सामने भी प्लस कर देंगे, उल्टा, क्योंकि सॉल्व करने बाद तो वो उल्टा होने वाला है। देखो आप सॉल्व करके -11p, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, -11p आएगा। ठीक है, -11p है, यस है। देन माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -11 इंटू 4 इज 44, तो -44 आ रहा है आंसर, यस, तो अपना करेक्ट है। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब ये अपना क्या है, करेक्ट है। तो अभी जो बाहर पहले ब्रैकेट कॉमन वाले को लिख लेते, लिख लिया, और जो बाहर वाले है p है -11 है, ठीक है, p -11 इज एंड p प्लस 4। तो बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है इसके प्रॉब्लम्स। ठीक है, फैक्टर्स निकाल के देखना है कि कौन सा फैक्टर अप्रोप्रिएट है, सही है, इसके अंदर फिट होने लायक है, वही फैक्टर को आप यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ए क्यूब प्लस, सो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ सॉल्व करके। ओके, फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहाँ पे सॉल्व करके है, एंड उसका फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए स्क्वेयर, सॉरी, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे वैल्यूज के अंदर। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कैसे होता है। कुछ ट्रिकी सा ले क्या, मतलब कुछ डिफिकल्ट सा ले क्या। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले अपने को इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लाना है, ये उसके फॉर्म में नहीं है। देखो ये a क्यूब दिख तो रहा है पर b क्यूब नहीं दिख रहा है, ये तो b क्यूब मतलब पूरे को क्यूब लगना चाहिए, पर यहाँ पे तो सिर्फ y क्यूब ही लग रहा है, y को ही क्यूब है, पूरे को नहीं है। तो इसको उस फॉर्म में लाएंगे, कैसे लाएंगे देखते हैं। y क्यूब है, ठीक है, y क्यूब है, प्लस
1/y होल क्यूब। अब देखो y का होल क्यूब मतलब y क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। 1 को भी अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब मतलब भी तो 1 ही होता है, तो ठीक है, ये भी करेक्ट है। अभी 8 बचा। 8 को अपन कैसा लिख सकते हैं, मतलब ताकि वो 8 किसी का क्यूब है क्या? सबसे पहले तो यस है। 2 × 2 × 2 2 का क्यूब है 8, है कि नहीं? 2 का क्यूब है ना 8, तो बस डायरेक्ट 2 लिख दो यहाँ पे। 2y 2y का क्यूब अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8y क्यूब, तो 8y क्यूब आ गया आंसर। अपन ने इसी को इसी फॉर्म में लिख दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में लिख दिया ना। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में डालते। a प्लस बी, ए क्या है अपना इधर y, प्लस b क्या है 1/2y। ओके, अभी a क्यूब है जो कि a स्क्वायर है जो कि y रहेगा, y हो जाएगा स्क्वायर। देन माइनस से माइनस y इंटू 1/y, a इंटू बी ना, y इंटू 1/2y। देन आ जाएगा प्लस b स्क्वायर 1/2y का स्क्वायर, ठीक है। अगेन सॉल्व करेंगे इसको। ये तो जैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे और सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। अभी यहाँ पे वाई स्क्वायर को भी नहीं कर सकते, तो वाई स्क्वायर जैसे का वैसे रहेगा। अभी y इंटू 1/2y में आपको कुछ लग रहा है कि इसमें अपन कुछ सॉल्व कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। ऊपर में y है और नीचे में भी y है, दोनों कैंसिल होते हैं। ऐसे अगर रहेगा y/y जैसे 2y/2y, 2y/y, तो ये y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। ऐसा होता है कि नहीं? तो सेम y कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ऊपर वाला नीचे वाला, तो बचेगा -1/2, ठीक है। अब ये प्लस, अब ये होल स्क्वायर है, तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा 4, और y स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। आंसर आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। बस यही तक इसको करना था। समझा कैसे किया? सिंपल है। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसमें फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है। अपन ने इसके पहले अभी a क्यूब प्लस b क्यूब देख लिया, अभी a क्यूब माइनस b क्यूब। सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है a क्यूब माइनस b क्यूब का। क्या बना है इसका फॉर्मूला? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्मूले को लेके अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल लिया है ए पी क्यूब माइनस 27 पी डिवाइडेड बाई पी क्यूब। इसको अपने को भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लाना है। तो अपन ऐसे प्रॉब्लम्स पहले भी देख चुके हैं, तो आपको ये जल्दी से आ जाना चाहिए कि इसको कैसे लिखेंगे। 8 को अपन लिख सकते हैं 2p का होल क्यूब, क्योंकि 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। माइनस 27 को कैसे लिख सकते हैं आप? 27 को लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय p का होल क्यूब। ओके, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है, इस फॉर्म में। 3, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है ना, मतलब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो 3/p का होल क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे 2p का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला डालना है डायरेक्ट। ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो 2p
-3/p ए स्क्वायर मतलब 2p का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब 2p इंटू 3/p प्लस बी स्क्वायर मतलब 3/p का होल स्क्वायर। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टू पी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 × 2 = 4p स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसमें ऊपर में p दिख रहा है, नीचे में p, तो ये कैंसिल होता है, ठीक है। आपने देखा इसके पहले ऊपर नीचे के जो भी सेम नंबर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। 2 × 3 होता है 6, ठीक है, 2 × 3 = 6 प्लस 3/p का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय p का स्क्वायर। हो गया, आंसर आ गया अपना। सिंपल था। क्या आया आंसर? 2p - 3/p ब्रैकेट में 4p स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9/p स्क्वायर, ठीक है, ये इसका आंसर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x + y का होल क्यूब माइनस x - y का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे आपको 2 दिख रहे होंगे, ठीक है, दिस क्यूब एंड माइनस, मतलब 2 क्यूब दिख रहे हैं ना। सो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का अपन फॉर्मूला इसको लगा सकते हैं ना, इस लगा सकते हैं। देखो, इसको 2 स्टेप से, 2 मेथड से किया जाता है। आप एक तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ इधर पे, देन माइनस करो, देन a - b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। एक तो ऐसा तरीका हो सकता है, नहीं तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में, मतलब इस फॉर्मूले से इसको ट्राई करो। 2 तरीके इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, या लिखा a, ठीक है, ये पूरा a है और ये पूरा b कंसिडर किया है, माइनस b, a माइनस b है तो a माइनस b, ओके, इनटू a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या हो जाएगा? x + y का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। सो x + y जैसे कि वैसे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस को ब्रैकेट से माइनस कर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा वाई। ब्रैकेट जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो साइन पूरे चेंज हो जाते हैं।
x के सामने प्लस था तो हो गया माइनस, y के सामने माइनस था हो गया प्लस। ओके, देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, सेम वही फॉर्मूला अपन इधर लगाएंगे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये हो गया। देन प्लस, अब ऐसे ब्रैकेट भी हटा सकते हो, ज़रूरी नहीं ब्रैकेट रखना। ओके, देन बीच में प्लस है। अभी ये ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, अपन ने किए हैं ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, a माइनस बी। सो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई फॉर्मूला में बैठ रहा है कि लग रहा है कि ऐसा कि अपन ने ऐसा कुछ सुने हैं? ये सुने हैं ना। ये फॉर्मूला का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अपन ने पढ़ा है फॉर्मूला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लास्ट ईयर भी पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो डायरेक्ट इधर पे अपन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी इनमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सेम सेम नंबर कैंसिल, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो भी है। देखो x है, देन यहाँ पे माइनस x है, तो प्लस माइनस x इज कैंसिल ना, मतलब x के सामने क्या है 1 है, इधर पे भी x के सामने क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 इज 0, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अभी y प्लस वाई है, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 2y। ओके, यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेम सेम वेरिएबल। ठीक है, अपन सेम सेम देखेंगे, जो भी वेरिएबल सेम होते हैं उसके एडिशन होता है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 बार एक्स स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर। अभी आ जाएगा, ये हट गया। ठीक है, अब इसको भूल जाओ एक्स स्क्वायर को। अभी एक्स वाई कहाँ दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे प्लस 2xy है, इधर माइनस 2xy है, ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का सेम वैल्यू भी है, सेम वेरिएबल है, पर अपोजिट साइन है दोनों की, एक का प्लस है एक का माइनस है, 2 माइनस 2 इज 0 ना, तो इसलिए कैंसिल। देन आए वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, प्लस है, प्लस 1 माइनस 1 इज 0, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, कैंसिल। अभी बचा एक वाई स्क्वायर, तो उसको लिख लेंगे, क्या है, प्लस वाई स्क्वायर। और कुछ बच रहा है क्या, अपन ने एक्स का लिख लिए, 2xy का कैंसिल कर दिया, और वाई स्क्वायर का भी लिख लिए, तो अभी तो कुछ बचा नहीं, तो अपन ने इसको सॉल्व कर लिए फाइनल। अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, आप अगर इसको यहीं तक रखोगे तो भी चलेगा, अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, अभी इसको इस ब्रैकेट से सॉल्व कर लेंगे, 3 2 जा 6, और ये एक्स स्क्वायर और ये वाई, एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस 2 1 जा 2। अब यहाँ पे y है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, बेस सेम हो गए,
तो इंडेक्स का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 = 3, तो ये हो जाएगा y³ ओके। तो फाइनल आंसर क्या आया अपना 6x² + 2y³। फाइनल जब आपका आंसर निकलता है ना तो उसको ऐसा बॉक्स कर दिया करो, तो प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लगता है ओके। सो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस a/b। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन देखेंगे, पर किस फॉर्म में देखेंगे, a/b के मतलब ऐसे डिवाइड के फॉर्म में, ठीक है, मतलब रैशनल फॉर्म में ओके। तो डायरेक्ट अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं। m² - n² डिवाइडेड बाय m + n का होल स्क्वायर इंटू m² + m × n प्लस n² डिवाइडेड बाय m³ - n³, ठीक है। अब ये कुछ थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है दिखने में, पर नहीं, ये बिल्कुल भी इजी है। सो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो सबसे पहले तो जितना हो सके उसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, तो करेंगे। m² - n² एक फॉर्मूले में बैठ रहा है, यस, a² - b² के फॉर्मूले में, तो उसको लिखेंगे कैसे, a + b - b, तो m + n m - n अपॉन, अभी m + n का होल स्क्वायर तो अपने को पता है क्या होता है, m² + 2ab मतलब 2mn + n², ठीक है। पर उसको इस फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा लिखेंगे, स्क्वायर है तो इसको अपन 2 टाइम्स लिख सकते हैं, m + n × m + n, ठीक है। स्क्वायर है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्यों लिखा है ऐसे आपको बाद में पता चलेगा। अभी n³ - n³ का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। क्या है, m - n m² + mn + n², ओके। सो अभी आपको कुछ दिख रहा है कि कैंसिल हो सकता है, जैसे देखो ये m + n, ये m + n ऊपर नीचे है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। m - n और m - n ऊपर नीचे है तो ये भी कैंसिल हो गया। m² + mn + n², m² + mn + n², ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है, ऊपर नीचे है, ठीक है। बचा क्या, m + n, ये है अपना फाइनल आंसर, है कितना इजी। देखो अपने क्या, इसको अपन इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि अपने को इसको और सिंप्लीफाई करना। अगर आप इसको m² + 2ab 2mn + b n² के फॉर्मूले में लिखते तो ये किसी से भी कैंसिल नहीं हो पाता, ठीक है। अगर अपन इसको ऐसा लिखा है तब जाके ये ऊपर का m + n नीचे का m + n कैंसिल हुआ है, ठीक है, तभी जाके अपने को ये मिल पाया, नहीं तो ये नहीं मिलता, कुछ और मिलता, ठीक है। इसको इसलिए ऐसे फॉर्म में लिखा गया। तो अपने को सोचना पड़ेगा कहाँ किसका यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं आपको हर जगह m + n होल स्क्वायर को ऐसा ही लिखना है, कभी कभी हो सकता है कि इसका जोड़ीदार आपको ऊपर मिल जाए तो आपको ऐसा लिखना पड़े और कैंसिल करना पड़े, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसको ऐसा ही लिखें, और सिचुएशन के हिसाब से कौन सा उस पर बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, ओके ओके। तो अपन अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी में, ठीक है। इस टाइप का भी एग्जाम्पल आपको मिल सकता है एक्सरसाइज के अंदर। अभी अपन ने मल्टीप्लाई देखा था, इसके पहले मल्टीप्लाई था,
अभी आ गया डिवाइड। तो आपने ये आई थिंक सो कि आपने ये देखा होगा कि ए बाय बी डिवाइड सी बाय डी। तो ये कैसे हो जाएगा, ए बाय बी इंटू डी बाय सी। ठीक है, ये आपने देखा होगा इसके पहले, मतलब 7th स्टैंडर्ड में ये सिखाया गया है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो देख लो कि ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है तो ये डिवाइड का मतलब ये जो रैशनल नंबर है जो भी सी बाय डी है वो हो जाएगा उल्टा, और डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, उल्टे, और डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो बस अपन को भी यहाँ पे ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये डिवाइड का हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 25a² माइनस 1, ये हो जाएगा a² प्लस 3a प्लस 9। इसको सॉल्व करते हैं। a³ माइनस b³ के फॉर्म में दिख रहा है ये। ठीक है, इसी को अपन कैसा लिख सकते हैं, तो a³ माइनस 27 को a³ माइनस b³ के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। क्यूब माइनस b³। ठीक है, ऐसा इसको अपन लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला पुट करते हैं a³ माइनस b³ का, a माइनस 3a² प्लस 3a प्लस 3² क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 5a² माइनस 16a प्लस 3 इंटू, अभी ये है 25a² माइनस 1 डिवाइडेड बाय a² प्लस 3a प्लस 9। तो 25a² माइनस 1 को अपन कैसा लिख सकते हैं, a² माइनस b² के फॉर्म में। इसी को अपन लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर था 25, a² माइनस b²। उसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 25a² को 5a का होल स्क्वायर, 5² मतलब भी 25 होता है, और 1² लिखो 1³ लिखो, एक ही बात है, 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी माइनस बी। तो 5a प्लस 1 5a माइनस 1 अपॉन a² प्लस 3a प्लस 9। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई लग रहा है ना। देखते हैं इसको करने की जरूरत है कि नहीं है। और अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना। अभी बचा ये टर्म, बाकी के टर्म कैंसिल होने के। तो उसके लिए अपने पास ये ऑप्शन है, इसको अपने को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपने वो फैक्टर मेथड देखा था, अपन ने निकाला था एक्सप्रेशन का फैक्टर मेथड। 5a² माइनस 16a प्लस 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अभी 15 के फैक्टर्स ऐसे निकालने के हैं अपने को जिसका आंसर आएगा 16 आंसर आना चाहिए, जो भी प्लस माइनस करके माइनस 16 आंसर आना चाहिए। 15 1 ज़ा 15 होता है, और कितना होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, और किस टेबल में आता है 15, बस। ठीक है, इतना ही आता है, 15 1 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15। तो 16 कैसे आएगा, अगर अपन ऐसा करते हैं माइनस माइनस साइन लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -16
हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है अपना -16। तो यस, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5a² माइनस 1a माइनस 15a प्लस 3। इसमें से a कॉमन निकल जाएगा, a कॉमन निकला तो बचेगा 5a माइनस 1। इसमें से लिख लेगा 3 कॉमन लिख लेगा कि दोनों 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। 3 लिखेंगे तो 3 5 15a माइनस 1। आंसर आएगा a माइनस 3 5a माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे लिख देते a माइनस 3 5a माइनस 1 इंटू, यहाँ पर तो एक ही बचा है ना, अभी नीचे का तो कैंसिल हो गया। अभी a माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, यस हो रहा है। 5a माइनस 1 5a माइनस 1 कैंसिल हो रहा है। तो आंसर क्या बच रहा है, 5a प्लस 1। ठीक है, तो ये है अपना फाइनल आंसर। क्या आया, 5a माइनस 1। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर निकल रहा है 5a माइनस 1। बस इसी टाइप से करना है आपको। अगर डिवाइड आया है तो उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे कुछ एक्सप्रेशन मिलते हैं अपने को तो अपन इसको ऐसा करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं और से। ओके, तो बस इसी टाइप से आपको बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एंड यस, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेंगी, वहाँ पे जाके आप इसके जितने भी इस चैप्टर में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है उसको वहाँ पे जाके देख सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक पे जाके आपको पूरे सॉल्व मिल जाएंगे जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है। ओके।